जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रेड बार छिड़ चुका है चाइना और अमेरिका के बीच में। अभी तक लास्ट वीडियो के अंदर आपने क्या देखा? लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा कि स्टार्टिंग अगर करते हैं तो स्टार्टिंग सब जगह ही कहीं पर भी आप उठा के देख लीजिए अमेरिका के द्वारा की गई है। अमेरिका ने सभी देशों पर टैरिफ लगा के रखा हुआ है। चाइना को अभी थोड़े समय के लिए छोड़ा हुआ था, बोला था कि 3 महीने के बाद हम कुछ अलग स्टेप लेंगे, लेकिन अभी बोल दिया है कि 100% का टैरिफ लगेगा। कोई भी चीज़ अगर इंपोर्ट होती है, कोई भी चीज़ अगर अमेरिका के अंदर जाती है चाइना की, उस पर 30% पहला, 100% एडिशनल, 130% का टैरिफ हो गया। ठीक है, आपने अभी तक क्या देखा? मार्केट बंद होने के बाद खबरें आपको देखने को मिली है। गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए 153 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि आपका मार्केट भी, यानी कि हमारा मार्केट भी कल बचने वाला नहीं है अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो। ठीक है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, इसका निगेटिव, इसका उल्टा भी असर देखने को मिल सकता है, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। किन किन शेयर्स पर इस चीज़ का असर पड़ सकता है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो निफ्टी 50 की अगर बात करते हैं, देखिए 24,400 बड़े ही शानदार तरीके से बंद हुआ, लेकिन अचानक ही ऐसी खबर देखने को मिल जाती है कि दिमाग खराब हो जाए। इंडिया के अंदर सब कुछ ओके ही चल रहा है, अभी भी शायद इस चीज़ का कोई खास असर ना पड़े, लेकिन अभी देखते हैं। रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर चिंगारी छिड़ी है तो हो सकता और बढ़ जाए, मालूम नहीं है। चलिए फिर देखते हैं एक बार। US 30 की अगर बात करते हैं तो देखिए 1102 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी तरीके से लगभग 800 पॉइंट की गिरावट आपको डाउ जोन्स के अंदर देखने को मिलेगी। इसी तरह की गिरावट आपको बहुत सारे शेयर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, अमेरिका के अंदर, सेम चाइना के अंदर भी। ओवरऑल मिला के बड़ी गिरावट देखने को मिली है चाइना और अमेरिका के मार्केट के अंदर। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हमारे मार्केट के अंदर कितनी बड़ी गिरावट हो सकती है या फिर इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले देखिए कि अमेरिका ने क्या क्या किया है। इंडिया के साथ क्या किया है कि आप तेल नहीं लेंगे, 50% का टैरिफ हम ठोकेंगे आप पर, हम चाइना से अच्छे रिश्ते बनाएंगे, ऐसी कोशिश की जा रही थी किसकी तरफ से? ट्रम्प की साइड से। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ तो उल्टा हो गया। अमेरिका धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। चाल चली थी उसने, लेकिन ये चाल ही उसके लिए जाल बन गई। जाल कैसे बन गई? आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप पाएंगे कि 50% का टैरिफ, साथ में कि आप नहीं लेंगे तेल, किससे? रसिया से। ईरान से भी तेल नहीं लेंगे, वेनेजुएला से भी तेल नहीं लेंगे। अरे भाई, किससे तेल लेंगे हम? अपनी ज़रूरतों को कहाँ पर हम आपके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे? ठीक है, अब यही बात जब निकल कर आती है, देखिए सबसे पहली बात, इंडिया झेल जाएगा। इंडिया भी झेलेगा नहीं, इंडिया चुप चुप अपना काम कर देता है। सबको दिखाई नहीं देता है, लेकिन इंडिया अपना काम कर देता है। अभी हाल फिलहाल में एनवीडिया कंपनी है अमेरिका की, जो कि सेमीकंडक्टर चिप AI के लिए बनाती है। तो ये कहा गया कि आप सेमीकंडक्टर चिप पहले जो अमेरिका की कंपनी उनको देंगे, आप चाइना वाली या फिर दूसरे कंट्रीज़ की कंपनियों को, इस तरह की चाइना की कंपनियों को आप सेमीकंडक्टर चिप नहीं देंगे। पहले किसने स्टार्ट की? अमेरिका ने स्टार्ट की। अमेरिका ने और क्या क्या किया? किसके साथ? चाइना के साथ। चाइना के साथ बहुत ज़्यादा बवाल कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले देखेंगे तो ईरान, चाइना ने, US ने बोला कि हम आप पर प्रतिबंध लगा रहे हैं कि आप चाइना से एक रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि वो तेल लेती थी ईरान से। ईरान के पीछे पड़ा हुआ, ईरान को बर्बाद ही कर दिया है। ईरान को धीरे धीरे बर्बाद ही कर दिया। वहाँ पर इतनी महंगाई, 35% की महंगाई हो चुकी है, क्या बचा वहाँ पर? ख़त्म ही कर दिया ईरान को। रसिया के पीछे पड़ गया। अब चाइना, इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है, चाइना के पीछे पड़ा हुआ, किसी को छोड़ेगा अमेरिका? ठीक है, किसी को छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एक खबर और देखने को आपको मिलेगी, अगर न्यूज़ में आप देखें तो। अब एक खबर थी कि चाइना के जितने भी जहाज हैं, जो भी जहाज अमेरिका के अंदर जाएंगे, ठीक है, उनको कितना देना पड़ेगा अलग से टैक्स? $80 प्रति जहाज, जो भी वहाँ पर रुकेगा। अगर आप देखें तो वर्ल्ड के अंदर चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो अंतर आप समझ रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, एक्सपोर्ट जो करता है वो दादा है, वो दादा है, इंपोर्ट करने वाला दादा नहीं है। लेकिन ट्रम्प कह रहा नहीं, हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग वर्ल्ड चलेगा। एक्सपोर्ट वाले ने अगर मना कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही ज़रूरी होते हैं,
लेकिन एक्सपोर्ट करने वाला फिर भी उसके पास वो सामान है। जैसे कि हमारे पास चावल है, गेहूं है, हम एक्सपोर्ट करना बंद कर दें तो कोई कहने लगे हम तो चावल आपका बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, हमारे पास तो चावल अवेलेबल है ना खाने के लिए, हमारे पास वो चीज़ हम दे रहे हैं लोगों को, हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ है, हम उसको दे रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है, जो कि ट्रंप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, तो इधर की साइड में तो सबसे पहले बात किसने छेड़ी? अमेरिका ने। उसके बाद चाइना ने बोल दिया, नोट लिख दिया, पूरे देशों को नोट करके भेज दिया, एक लेटर लिख कर भेज दिया कि जो भी हमारे यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स जाएंगे वो आप अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो बड़ी ज़ोर से झटका लग गया। तुरंत अमेरिका ने उठाया, अमेरिका ने बोला कि हम आप पर 100% का टैरिफ लगाएंगे और ये 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। समझ बात आ गई है? अब इस बीच में आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर आप समझिए कि दोनों के पास ही अब जिस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अगर बात करें सेमीकंडक्टर चिप की बात करें, 100% टैरिफ की बात करें, किसकी बात यहाँ पर करें? अगर 100% टैरिफ लगता है, ध्यान से सुनिएगा, 100% अगर टैरिफ 1 तारीख से लगता है तो 50% तो इंडिया में भी लगा पड़ा है, तो माल तो वहाँ पर जाएगा ही नहीं है, माल तो वहाँ पर जाएगा नहीं, ठीक है। यूरोपियन कंट्री से जा सकता है। फिलहाल अभी तक क्या इसका बड़ा फायदा? देखिए, अभी थोड़ा सा यहाँ पर झुकाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पर टैरिफ लगा, देखिए अभी सारी ये कंडीशन आप समझिए कि बस एज्यूम ही किया जा रहा है, इफ वट वाली सारी कंडीशन इस समय देखने को मिल रही है कि 1 तारीख से ऐसा होगा, तो 1 नवंबर को अगर नहीं किया तो मुझे तो लगता नहीं है कि वो 100% टैरिफ लगा पाएगा। किस पर? चाइना पे, क्योंकि एक ना एक को तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चाइना और इंडिया से बहुत सामान जाता है वहाँ पर, ठीक है। अगर अपने ही जाल में फंस रहा है तो बात एक अलग होती है, ठीक है। तो उधर की साइड में आप देखेंगे रेयर अर्थ मैग्नेट वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग चलता है, सबसे ज़्यादा जो माइनिंग की जाती है वो कौन बनाकर तैयार करता है? चाइना, 90%। अगर वो रोक देता है तो ग्लोबली बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां बाहर हैं, अमेरिका से बाहर कंपनियां काम कर रही हैं, उनको अगर ये रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं मिला तो उनके प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? सेमीकंडक्टर चिप में भी इस्तेमाल किया जाता है, एक ड्रोन बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, एक मोबाइल, किसी भी तरह का कोई एक इलेक्ट्रॉनिक का सामान आप बना रहे हैं, या फिर आप मान के चलें कि आप लैपटॉप बनाकर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ग्लोबली आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दिक्कतें परेशानी हो सकती है। खासकर अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरीके का काम करती हैं, और खासकर आईटी वाली कंपनी को कितना असर देखने को मिलेगा आप समझ सकते हैं। बिना विदाउट सेमीकंडक्टर चिप तो आईटी बिल्कुल कुछ है ही नहीं है। खासकर अगर एआई की बात करें या फिर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो एक बड़ा खेल यहाँ पर खेला जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उनको इस चीज़ का फायदा होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो आपका फोकस होना चाहिए ऑटो सेक्टर, गिरावट देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी, इस तरह की दिक्कतें परेशानी हो तो देखिए अभी फिलहाल के लिए मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है, लेकिन ये लड़ाई चाइना और अमेरिका की है। एक्चुअली अगर इसका आप सारांश पूरा मिलाकर देखते हैं तब ऐसा नहीं कि ग्लोबल सब कुछ खत्म कर दिया और चाइना ने बोला कि अब हम तो रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं देंगे, लेकिन नहीं देते हैं तो बड़ा असर देखने को मिल सकता है, या सेलेक्टिव देते हैं। जैसे कि चाइना ने बोला कि हमारे यहाँ से जो भी रेयर अर्थ जाएंगे वो आप अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बताइए, कुछ भी हो जाए, देखिए अमेरिका के अंदर विदाउट, देखिए एक्सपोर्ट और विदाउट इंपोर्ट बात नहीं बनती है। अगर एक एक्सपोर्ट करता है तो एक इंपोर्ट करता है, इसमें ही सारी चीज़ें चलती हैं, और ये दोनों ही देश को ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। अभी देखिए कि लड़ाई ये कितनी आगे तक बढ़ती है, क्योंकि अभी 1 नवंबर तक कुछ नहीं है, 1 नवंबर तक कुछ नहीं है, और तब तक मामला ठंडा पड़ जाता है। ट्रंप एकदम से कुछ नहीं करता है, 1-1.5 महीने के लिए आगे एक्सटेंड कर देता है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो सारी बात आपको समझ में आ रही है। तो आपको अलर्ट रहना है कहाँ पर कि इस चीज़ का फ़ायदा, देखिए क्योंकि 100% का टैरिफ लगा है, क्योंकि इंडिया पर भी टैरिफ लगा हुआ, तो इस चीज़ का क्या हम फ़ायदा ले सकते हैं? कैसे फ़ायदा लेंगे? फ़ायदा ले नहीं पाएंगे। तो क्या घुमा फिरा के किसी दूसरे देश के अकॉर्डिंग, देखिए सारी चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि अभी तक क्या है आपको ये समझना है, 50% टैरिफ लगने के बाद ज़्यादातर चाइना इस चीज़ का फ़ायदा ले रहा था, लेकिन ऐसा नहीं उस पर टैरिफ नहीं लगा के रखा। ट्रंप ने छोड़ा किसी को नहीं है,
ट्रंप ने छोड़ा किसी को नहीं, हर किसी पे टैरिफ लगा के रखा हुआ है। तो अब इस लड़ाई का फ़ायदा थोड़ा-सा देखने को मिलेगा, क्या होगा आगे, या फिर ये टेम्परेरी चीज़ें हैं या किसी तरह का कोई सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए अभी बातचीत हो रही है, पता चला कि कल को कोई एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आ जाए कि दोनों देश इस चीज़ पे राज़ी हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर आपने देख लिया और कल ही सारा कुछ बेच के निकल गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, नहीं। ये दो देशों के बीच की लड़ाई है। जैसे कि रसिया यूक्रेन की लड़ाई लगातार चल रही थी, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर तो इतना कोई खास असर नहीं पड़ा है। बहुत सारे शेयर्स ने अच्छा खासा जम मारा और निफ्टी 50 को भी आप देख सकते हैं। इसराइल और गाजा की लड़ाई, लगातार लड़ाई चल रही है। अभी पीस के लिए बोला गया है कि अब लड़ाई बंद हो जाएगी, तो सारी चीज़ों को आप समझेंगे।